ऐसे आप सभी उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आप अच्छे ना हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लास 10 का प्रतिस्थापन और विलोपन विधि बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है बस। और जैसे जैसे मैं जो चीजों को बताऊंगा उसको आपको नोटिस करना है, अच्छे से समझना है। उसके बाद प्रतिस्थापन और विलोपन विधि काफी अच्छे तरीका से मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, जो लोग को नहीं पता कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का है, तो आप समझ लीजिए पहले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में से एक्स और वाई का वैल्यू निकालने का दो तरीका, ऐसे तो कई तरीका है, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र, गुणज, कई तरीका है, लेकिन हम आज की इस वीडियो में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रूल है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप सभी को 2024 में एग्जाम देना है, चाहे कभी भी आपको 10th का एग्जाम देना है, तो वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सब आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों विधि बताने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको पहले बताने की कोशिश करता हूँ। कभी भी आपको ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई चीजें रहे वो प्लस में, अगर आप इसको बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाइएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा, अगर माइनस है तो ये प्लस में होगा। कुल मिलाकर ये बात है कि बचपन में पहले हम जोड़ सीखते हैं, सब कुछ सीखने के बाद गिनती उनती, उसके बाद घटाव सीखते हैं। मतलब जोड़ जो बदलेगा वो घटाव में और घटाव जो बदलेगा वो जोड़ में बदलेगा। उसके बाद हम क्या सीखते हैं, तो गुना सीखते हैं। तो गुना बदलेगा आपका भाग में और गुना के बदलेगा भाग में, तब भाग बदलेगा गुना में, फिर इस तरीके से बदल दीजिए। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। बस आपको दो याद रखना है कि जोड़ को हम घटाव में बदलेंगे, घटाव को गुना में, गुना को भाग में, भाग को गुना में। बस इतने चीजें आपको याद रखना है। अब आइए हम सबसे अच्छे पहले अपना चलते हैं प्रतिस्थापन और विलोपन। उससे पहले कुछ और आप चीजें समझ लीजिए। जैसे मैं कभी भी ऐसे लिख दूं कि 3x, अब देखिए आप बोलेगा कि इसमें एक नंबर है और इसमें कोई भी एबीसीडी का अक्षर है, इसका मतलब ये जो 3 है और ये x है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, यानी 3 गुना का x है। अगर मैं बोल दूं 5x, इसका मतलब क्या होगा कि 5 और गुना का ये x है। आ गई मेरी बात समझ में? ये चीजें आपको समझना है। और एक बताओ, ये जो 5, इसको क्या बोला जाता है कि 5 का जो गुणांक है वो एक, x का जो गुणांक है वो 5 है। गुणांक कहने का मतलब उसके साथ जो गुना में है उसे हम गुणांक बोलते हैं। जैसे यहाँ x के साथ कौन गुना में है, देख लीजिए, x के साथ गुना में कौन है, 5, मतलब यहाँ x का जो गुणांक हुआ वो 5 हुआ है। यहाँ x का गुणांक कौन है, तो x का गुणांक यहाँ 3 है, मतलब x के साथ गुना में जो है वो 3 है। इतनी बात समझ गए? तो आइए हम बोर्ड को इरेज करते हैं, उसके बाद हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि सिखाते हैं। दोनों विधि एक ही प्रश्न से सिखाएंगे, काफी ज्यादा आपको आसान लगेगा, आंसर में बिल्कुल चेंजेस नहीं होगा। सवाल को पहले देखते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। हमें यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना है, तो हम जो पहला अपना जो मेथड अपनाएंगे वो है विलोपन विधि, यानी इसको विलुप्त करेंगे। अच्छा मेरे साथियों, विलोपन विधि क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। विलोपन विधि में आपको क्या करना है कि किसी एक को, जैसे ऊपर भी x है नीचे भी x है, सही बात है ऊपर भी y है नीचे भी y है, तो आपको यहाँ x और y को विलुप्त, x और y किसी एक को हटा देना है। अब कब हटेगा, कब, जैसे हम बोले हटेगा एक ही शर्त पे, जैसे ये कि 5 है और नीचे भी 5 हो जाए और दोनों को घटा दे तो 5 में से 5 के 0, मतलब ये हट गया। अगर हम बोले कि ना ऊपर 9 है और नीचे भी अगर हम किस तरीके से 9 ले लाए और घटा दे तो 9 में से 9 गया 0, यह हम हटा सकते हैं। अब बात रही कि हम चाहे तो x को बराबर कर लीजिए। देखिए ऊपर में है क्या, 2x, तो आप चाहे x को बराबर कर लीजिए, आप चाहे y को बराबर कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा, दो समीकरण दिया रहेगा, बोलेगा इसे विलोपन विधि से हल करें, तो आपको ऊपर में लिख देना सबसे पहले हल, हल के बाद ये दोनों समीकरण को उतार लेना है और दोनों को आपको नाम दे देना। जैसे इसे 1 दे देंगे, इसको हम दूसरा समीकरण बोलेंगे। आ गई बात समझ में? हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो।
अब देखिए हम एक का एक नाम दिए, दूसरा को दो नाम दे दिए। अब हम मान लिया हमें एक्स वाले को बराबर करना है, ध्यान से समझिएगा। हमें किसे बराबर करना है, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं एक्स वाले को। तो एक्स के आगे कितना है 2, और नीचे भी देखना है कि एक्स के आगे कितना है 3। मतलब अगर हम 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, मतलब बराबर हमें करना है। तो देखिए बराबर कब होगा कि नीचे वाला जो 3 है ऊपर से ऊपर में गुना कर दिए, और ऊपर वाला से आप नीचे में गुना कीजिए। ऊपर कितना है 2 है तो गुना कीजिए 2 से। अब जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 2 तिया 6, 3 दूना 6 लीजिए, आपका बराबर आ गया। अब यहाँ बात अगर हमें y को बराबर करना रहे तो y के ऊपर है 3, तो चलिए हम 3 लिखेंगे। y के ऊपर है 3, 3 लिखेंगे। फिर नीचे y के ऊपर है 2, तो हम 2 लिखेंगे। अब ऊपर कर देंगे 2 से गुना, और ये नीचे कर देंगे 3 से गुना। लीजिए ये आपका चलकर बराबर हो गया। अब बोलिएगा कि हमें आपकी मान, आप चाहे तो x को बराबर कर लीजिए, चाहे आप y को बराबर कर लीजिए, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। देखिए यहां से हम एक चीज को हटा रहे हैं, शायद कट जाएगा। 3x प्लस 5y कर रहे हैं हम यहां से। अगर आप इसको बराबर करना रहे तो क्या दिक्कत है, हम 3, इसके आगे है 3 और इसके आगे है 5, तो करना रहे तो ऊपर करेंगे 5 से गुना और नीचे करेंगे 3 से गुना करेंगे, तो ये 15 आपका आ जाएगा। मतलब दोनों तरफ जो होगा वो सेम आ जाएगा। मतलब कि अगर बराबर करना है तो हम ऊपर वाले से नीचे में गुना और नीचे वाले से ऊपर में गुना करेंगे। तो आइए हम चलो x को अगर बराबर करें तो ऊपर में करेंगे 3 से गुना और नीचे में करेंगे हम 2 से गुना। अब जब आप 3 और 2 से गुना कीजिएगा तो आप सब में गुना कीजिएगा। जैसे 3 से कीजिएगा तो 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9y, और फिर 3 में 4 से गुना करेंगे 12। ठीक है, आइए हम इसको इरेज करते हैं अपने ही। तो आइए इरेज कर दिए। अब हम कर दिए x को बराबर कर रहे हैं तो नीचे वाला से ऊपर में गुना और ऊपर वाला से नीचे में गुना। अब चलिए हम इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे। अब हम यहाँ पे गुना करके लिखना है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि गुना करने बस। अब गुना करने पर क्या होगा, तो 3 से कीजिए तो 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस ए में भी प्लस वो भी है तो प्लस 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 होता है। 3 को 3 से करेंगे 9 और y है तो 9y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। 4 को जब 3 से करेंगे 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा। बहुत अच्छी बात हो गई। अब 2 से करेंगे तो 2 तिया 6x हो जाएगा, प्लस 2 को 5 से करेंगे 10y हो जाएगा, और 2 को 5 से करेंगे 2 पचे 10 हो जाएगा। चलिए ये आपका हो गया। अब आपको फिर से यहां से एक लाइन इस तरीका से ड्रॉ कर देना है। अब आपको नीचे का करना है कि जैसे ये भी बराबर में है और ये भी बराबर है, पर ये 6x प्लस में और ये 6x प्लस में, तो 6x जुट के तो 12x हो जाएगा। हमें उसको तो काटना है, तब आपको क्या करना है कि सबका चिन्ह चेंज कर देना है। अगर माइनस में है तो प्लस करना है, प्लस में है तो माइनस करना है। ये आपको नीचे लाइन से देखना, इस वाले लाइन से। चलिए हम इसका अगर नाम चाहे तो हम इसको 3 दे सकते हैं, और चाहे आप इसे तो 4 दे सकते हैं। तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस में है ये भी माइनस, ये भी प्लस में ये भी माइनस। अब देखिए 6x खत्म हो गया। अब देखिए 9 प्लस में है और 10 माइनस में, घटेगा मतलब 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 गो y बचेगा, और ये भी माइनस में, तो 1 हटा दीजिए, मतलब खाली हम लिख सकते ओ y, क्या लिख सकते हैं माइनस का y बराबर। 12 में से 10 को घटाएंगे तो 2, मतलब माइनस ट्रांसफर हो जाएगा उधर, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2। ये आपका आंसर आ गया। मतलब कह सकते हैं कि जो ये विलोपन विधि से हम हल किए तो y का जो मान आया वो -2 आया, पर हमें सिर्फ y का मान नहीं, यहाँ से हमें x और y दोनों का मान चाहिए। अब हम क्या करेंगे, तो ये y का मान समीकरण आप 1 में, 2 में, 3 में या 4 में, अब चारों में से किसी में रख दीजिए, आपका x का वैल्यू बराबर आएगा। तो चलिए हम रखते हैं y का मान, अब जो में रख दीजिए समीकरण कितना में रखें, चलिए हम आसान पड़ेगा 1 में रखते हैं। 1 में रखने
पर। चलिए अब बताइए कि समीकरण 1 का है तो 2 है और x है प्लस 3y है, 3y बराबर है 4। मतलब जहां y दिखे वहां -2 रखना है। तो आइए 2 है तो 2 रखेंगे, x है तो x रखेंगे, प्लस 3 है तो 3 रखेंगे। और ये का बोले कि 3y, इसका मतलब ये गुना में है तो -2 रख देते हैं। अरे y की जगह हमें -2 रखना है तो -2 रख दिए बराबर 4। 2x, देखिए प्लस माइनस माइनस 3 दूना का 6 बराबर का 4। अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, हमें तो x का मान चाहिए तो 4 प्लस का 6 हो जाएगा। देखिए ये माइनस का 6 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस के 6, तो 6 और 4 जुट के 10, मतलब 2x बराबर हो गया 10। अब 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, मतलब x बराबर 10/2, काटेंगे तो 5 बार में, मतलब x का जो मान आया 5 आया। कह सकते हैं यहाँ हम लिख दे रहे कि x का जो मान आया वो 5 आया, y का जो मान आया वो -2 आया। अब हम इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। बिल्कुल आंसर फोटोकॉपी आने वाला है। अगर आंसर गलत आया तो आप जो बोलिएगा सो, बस समीकरण को हम चेंज नहीं करेंगे, समीकरण यही रहेगा तो यह आपका आंसर भी सेम आएगा। चलिए अब हम विलोपन विधि आप सभी को सिखा दिए, तो अब चलिए हम आप सभी को प्रतिस्थापन विधि सिखाते हैं। चलिए आइए हम इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करके आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी तरीका से 2 समीकरण आपको दे देगा और बोलेगा कि इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, और पूछेगा तो 4 से 5 नंबर में पूछेगा। तो हम लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे। अब यहां से आप समीकरण का नाम दे दीजिएगा 1 और 2। अब देखिए आप इसमें किसी एक समीकरण से चलना है, चाहे तो आप समीकरण नंबर 1 से चलिए, चाहे आप 2 से चलिए, पर हाँ आपको याद रहना चाहिए कि हम 1 से चले, 2 से। याद नहीं रहेगा तो हम तो लिखेंगे ही। चलिए हम चलते हैं, यहां से लिखेंगे समीकरण, आपका मान आप जो से चलिए, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बताइए, समीकरण 1 हमारे पास का है तो बोलिएगा 2x है प्लस 3y है और बराबर 4। यह है हमारे पास समीकरण 1। अरे मेरे भाई समीकरण 1 से चले तो समीकरण 1 2x प्लस 3y बराबर 4 है। अब यहां से आप चाहे तो x का मान निकालिए, चाहे y का मान निकालिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो यहां से x का मान निकाल लीजिए, चाहे y का मान नहीं, मतलब एक तरफ आप चाहे तो x को कर लीजिए, चाहे y को कर लीजिए। तो चलिए हम एक तरफ x या y को करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 2x है तो 2x रह दीजिए, ये 3y प्लस में ओने जाएगा तो माइनस में, मतलब 4 माइनस का 3y हो जाएगा। अब 2 गुना में ओने जाएगा तो भागा में, मतलब इन्हें बेचारा बच गया x बराबर 4 माइनस 3y और बट्टा 2। यह ना बच्चा x बराबर आ गया समझ में। आप इसको चाहे तो अब इसको चाहे आप इसको नाम दे दीजिए समीकरण 3। चलिए अब इसको घर में टेक दीजिए। ताकि कि आप समीकरण 1 से चले, चाहे आप समीकरण 2 से चलिए, ये आपके ऊपर कोई दिक्कत ना है। पर यहां लिख दिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 4। तो 2x को रहने दिए, अभी 3y प्लस में ओने गया था माइनस में, 2 गुना में ओने गया था भाग में। अभी x का मान आपको समीकरण 1 से चले तो x का मान निकाले, चाहे आप समीकरण 1 से चलते तो y का मान निकालते, दोनों में किसी एक का मान निकालते। तो याद रखना है कि जो ये मान निकाले हैं उसके दूसरे समीकरण में रखना है। जैसे 1 से चले तो दूसरा में रखना है, 2 से चलते तो 1 में रखती। तो हम यहां से रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने, चलिए यहां लिख देते हैं समीकरण 2 में रखने पर। बताइए समीकरण 2 का है हम लोग के पास, तो बोलिएगा कि समीकरण 2 है 3x प्लस 5
y बराबर 5 है, यही तो है मेरे साथियों। हमें जहां x दिखे वहां 4 माइनस 3y/2 रखना है। आइए हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण को, और अच्छे से आपको दिखेगा। मतलब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 का है 3x प्लस 5y बराबर 5। अब देखिए 3 है तो 3 रख दीजिए। का बोले कि गुना में होता है, मतलब आपको गुना में कर देना है। हम x के जगह का रखेंगे, तो x के जगह 4 माइनस 3y/2 रखेंगे। तो चलिए रखिए 4 माइनस 3y/2 यह ना रखेंगे, और प्लस है तो प्लस रखेंगे, 5y है तो 5y लिखेंगे, और बराबर 5 है तो बराबर 5 लिखेंगे ना, समझे। समीकरण 2 था 3x प्लस 5y बराबर 5। तो 3 के जगह 3 लिखे, गुना में होता है तो गुना में लिखे। x के जगह हमें 4 माइनस 3y/2 रखना है। प्रतिस्थापन विधि में इसी तरीके से बनाते हैं। अब 3 से हम इस पूरे ब्रैकेट में गुना करेंगे, तो 3 को 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, प्लस में ये माइनस में माइनस हो जाएगा, 3 तिया 9y, और ये बट्टा है तो ये बट्टा आपको 2 रख देना है, प्लस 5y बराबर 5। कुछ न किए, इस 3 से इस सारा में गुना कर दिए, और बट्टा 2 था तो बट्टा 2 लिख दिए। अब आइए थोड़ा बढ़ते हैं। अब इसके नीचे कुछ न तो 1, मतलब 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 से 2 एक बार में, मतलब कोई चेंज ना हो जाएगा 12 माइनस 9y। अब ये 2 से 1 दो बार में कटेगा, मतलब प्लस 5 दूना 10y हो जाएगा बराबर 5। एलसीएम तो आता है ना। अब देखिए ये 10y में से 9y जाएगा, मतलब 1 y बचेगा। आ रही है समझ में ना बात, आएगी। बाकी है कि 2 और 1 का एलसीएम लिए तो 2 आया। अब 2 से 2 एक बार में कटेगा, तो 1 से हम इस सम में गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब 1 इस 2 को 2 बार में काटेगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10y। अब देखिए एक जात वाले को एक साथ करेंगे तो ये 9y माइनस में, ये 10y प्लस में, तो ये घाट के खाली y बचेगा, मतलब बचेगा 12, और प्लस का y बचेगा। अब ये दुगुना में उधर जाएगा तो भाग में, देखिए गुना में तो उधर जाएगा तो ना, इधर भागा में है, देखिए नीचे मतलब भाग में। इसको हम बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो गुना में, मतलब 5 गुना 2 हो जाएगा। अब देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, 12 प्लस y बराबर 5 दूना 10। आ रहा है बात समझ में। अब 12 प्लस में होने जाएगा तो माइनस में, मतलब y बराबर का हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, पहले से है ई 10, ई 2 प्लस में होने जाएगा तो माइनस में। अब देखिए 10 बड़ा है कि 12, तो बोलिएगा कि 12 तो बड़ा है, तो 12 में से घटाते हैं, मतलब y का जो मान आया वो 2 आया, लेकिन 12 प्लस है तो माइनस का 2 आया y का मान। आ गई बात समझ में, कुछ ना करना है। अच्छा ना दिखाई दे रहा होगा तो और थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं आप। देखिए 12 प्लस y है बराबर 10 है, तो ये 12 इधर माइनस में होने जाए, प्लस में तो होने जाएगा तो माइनस में, तब 12 में से सीधा घटाएंगे y बराबर, तो ये 10 में से 12 को घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। आ गया समझ में कैसे। अरे 12 बड़ा है, ये प्लस में होने जाएगा तो माइनस में तक घट जाएगा। अब देखिए y का मान उससे भी -2 आया था, एकरो से -2 आया। अब हमें x का भी मान चाहिए, तो ये y का मान आप समीकरण 3 में रख दीजिए, अपने आप x का मान आ जाएगा। आप इसमें भी रखिएगा तो आएगा, इसमें भी रखिएगा तो आएगा। तो चलिए हम रख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अच्छा समीकरण 3 का हमारे पास, तो x बराबर 4 माइनस 3y और बट्टा 2 यही है। आइए 4 है तो 4 रखेंगे, -3 ऐसे, y की जगह -2 रखेंगे, तो चलिए -2 रखें और बट्टा 2 रखेंगे। देखिए माइनस माइनस वो तो प्लस गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, मतलब प्लस का 6 और बट्टा 2, ये ना 4 और 6 10 और बट्टा 2, कट गया 2 पंजा 10।
मतलब x का जो मान आ गया वो 5 आ गया और y का जो मान आ गया वो -2 आया। का वो भी समीकरण से यहाँ दिक्कत ना हुआ। देखिए 4 का 4 रखे -3 और ये -2 रखेंगे। y का मान कितना है मेरे साथियों? -2। तब -2, अब देखिए ई भी माइनस में, ई हो माइनस में, तब माइनस माइनस प्लस, और 3 को 2 से जब गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 में 4 को जोड़ेंगे 10/2 बराबर 5, मतलब x का जो मान आया 5 और y का जो मान आया -2। विलोपन विधि प्रतिस्थापन आप कोई विधि से बनाइए तो दोनों में ये मान सेम आएगा, आंसर तो सेम ही ना आएगा, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि रहे चाहे विलोपन विधि रहे। तो हम उम्मीद, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रतिस्थापन विलोपन दोनों विधि बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ गया। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।